हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रियतम। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रस्तुत कविता में विष्णु और नारद से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग लिया गया है। इस प्रसंग के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन में उत्तरदायित्व को निभाने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। पूजा पाठ करने वाले की अपेक्षा कर्तव्य पालन करने वाला ही प्रभु को प्रिय होता है, वही सबसे प्रिय भक्त होता है। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, मृत्यु लोक में कौन है पुण्य लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हाल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर वह चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया, बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही याद आया कि गए विष्णु लोग। बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होकर नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ। पात्र लेकर जाते समय कितनी बार इष्ट का नाम लिया। एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा। नारद ने विष्णु से काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं, एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। तो ये थी कविता प्रियतम। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही ढेर सारी कविताएं पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय।